नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल जोगी सर की पाठशाला में। आज इस वीडियो में हम रीजनिंग के अल्फ़ाबेट सीरीज़ टॉपिक करने जा रहे हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज़ इस टॉपिक के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो अल्फ़ाबेट में हमारे पास इंग्लिश के अल्फ़ाबेट दिए हुए यहाँ ए से लेके जेड तक टोटल कितने होते हैं? 26 अक्षर होते हैं हमारे पास। टोटल अल्फ़ाबेट 26 हैं। अब यहाँ पे जब भी वो लेफ़्ट या राइट, बाएं दाएं बोलेगा तो आपने कैसे करना है? ये हमारा लेफ़्ट होता है, लेफ़्ट मतलब बायां। अगर वो कहता है कि बाएं से चलना है तो हमने बाएं से, ए से ऐसे स्टार्ट करेंगे हम बाएं से। और अगर वो कहता है कि दाएं से चलना है तो राइट हमारा ये होता है दायां, तो ये हमारा दायां होगा। अब बहुत ही आसान सा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से, आपके दाईं ओर से मतलब हमने यहाँ से देखना, दाईं ओर से सातवें अक्षर के, सातवां अक्षर, दाईं ओर से सातवां अक्षर 3 3 6 और 1 7, ये टी है। दाईं ओर से सातवें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर, इसके बाईं ओर, अब ये जो अक्षर आ गया इसके लेफ्ट में इधर चलेंगे, बाईं ओर इधर होगा और दायां उधर चलेंगे। तो बाईं ओर ही कह रहा है, 10वां अक्षर कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास जे जो है वो कौन सा अक्षर आ गया? हमारा आंसर आ गया दाएं से सातवां और उसके बाईं ओर हमारे पास क्या हो गया? जे हो गया। ठीक है, ये तो हमारे पास काउंटिंग होगी। अब मैं छोटी सी एक ट्रिक और भी बताता हूँ आपको। हमारे पास टोटल जो डिजिट हैं, टोटल जो अल्फ़ाबेट हैं वो कितने होते हैं? 26 होते हैं। टोटल अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। यहाँ से अगर हम इनकी पोजीशन की बात करें, कौन से पोजीशन पे है, लेफ़्ट से अगर हम करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता जाएगा, 24 25 और 26। ईजी याद रखने के लिए एक वर्ड देते हैं हम, उसको हम बोलते हैं इजोटी। ई कौन से पे होता है? 5वें पे होता है। जे हमारा 10वें पे होता है। ओ हमारा 15वें पे, टी 20वें पे और वाई 25वें पे। अगर मान लीजिए वहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो आप लिख के पहले ही लिख लें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। नहीं लिखा तो आप डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने पी निकालना है तो ओ के बाद पी, मुझे पता है ओ 15वें पे, तो पी कौन से पे हो जाएगा? 16वें पे हो जाएगा। मुझे एल निकालना है, जे के बाद के एल, जे 10वें पे होता है, के एल तो कौन से पे हो जाएगा? 12 पे हो जाएगा। इस तरह हम आसानी से किसी भी अल्फ़ाबेट की पोजीशन निकाल सकते हैं। अगर हम लास्ट से करें, यहाँ से काउंट करना शुरू करें, 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाएंगे तो सी 24वें पे, बी 25वें पे और ए कौन से पे हो जाएगा? 26वें पे। मुझे अगर याद है, स्टार्टिंग से पोजीशन याद है, तो लास्ट से निकालने का एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला, उसको 27 में से घटा दीजिए। देखिए अगर हम ए की बात करें, स्टार्टिंग में 1 से है तो 27 में से यहाँ से काउंटिंग करना हो तो 27 में से घटाओगे, कौन से नंबर पे आएगा? इधर से काउंट करोगे, पीछे से काउंट करोगे, दाएं से काउंट करोगे तो कौन से नंबर पे आएगा? ये 26वें पे आएगा। अगर मैं सी की बात करूं, सी हमारे पास तीसरे नंबर पे है, तो आप 27 में से 3 घटाओगे तो लास्ट से कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा? 24वें पे आ जाएगा। तो ये बड़ी आसान सी ट्रिक होती है, आप इससे इनकी पोजीशन ज्ञात कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? यदि उपरोक्त अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, पहले अर्धांश को, प्रथम अर्धांश, अर्धांश का मतलब क्या है कि आधा आधा कर दिया। आधा कहाँ से होगा? एक बार इसको रब कर देता हूं मैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आधा कहाँ से होगा? आधा यहाँ से होता है। 13 अक्षर हमारे ए से लेके एम तक होते हैं, फिर एन से लेके जेड तक नेक्स्ट 13 होते हैं, तो 26 हो गए। प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया। विपरीत क्रम का लिखने का मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पे एम हो जाएगा, फिर एल, के, जे, आई, एच, जी, एफ, ई, डी, सी, बी और ए।
हमने प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया। क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से, आपके दाईं ओर से मतलब यहाँ से 10वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। ध्यान दीजिए, हमारे पास क्या बोला इन्होंने, दाईं ओर से 10वां अक्षर और फिर उसके बाईं ओर 7वां अक्षर। तो इसका मतलब 17वां अक्षर हो गया। आप यहाँ से 10 चलेंगे और फिर उसके बाईं ओर 7, 17 अक्षर हमने इधर चलना है। टोटल कितना हो गया, 10 + 7, 17वां अक्षर क्या होगा भाई। 13 तो यहाँ तक ही होता है, 13 तो यहाँ तक हो गए, 14, 15, 16, 17, तो 17 पे कौन सा आ गया। अब हमने उल्टा करके लिखा हुआ था तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रथम अर्धांश को हमने किस में लिखा था, विपरीत क्रम में लिखा था। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से, आपके बाईं ओर से मतलब ए से 9वें तथा दाईं ओर से 10वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ से 9वां अक्षर हमारा आई होता है, ये आई होता है कहाँ से, बाईं ओर से। दाईं ओर से कौन सा अक्षर, 10वां अक्षर, 4, 4, 8 और 2, 10, 10वां अक्षर हमारा क्या हो गया, क्यू हो गया। इनके बीच में, ठीक बीच में कौन सा अक्षर होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 अक्षर आप इधर छोड़ दीजिए, 3 अक्षर यहाँ पे छोड़ दीजिए, तो आपके लिए क्या बचेगा, एम आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया, डी हमारा ऑप्शन आ गया। बहुत ही आसान सा है। चलिए एक बार समझ में आने के बाद बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला इन्होंने, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां, जब हम यहाँ से 18वें अक्षर पे आ जाते हैं कहीं पे, यहाँ से 18वें अक्षर पे, इसके बाद कह रहा है उसके दाएं 7वां, जब ये अक्षर कोई होगा उसके दाएं इधर जाना पड़ेगा हमें, इस तरफ नहीं जाएंगे हम। यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, दाएं आ गया फिर भी कहते हैं जी दाएं इधर ही जाएगा, नहीं, पहले हम इधर 18 अक्षर आए और फिर वापस कितने अक्षर गए, 7। तो कुल मिला के हमें 18 में से 7 यहाँ पे क्या करना है, माइनस कर देना, 11 आ जाएगा। मतलब मुझे यहाँ से 11वां अक्षर चाहिए। अभी मैंने 10वां अक्षर किया था, तो 11वां अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे कोई ऑप्शन है, बी हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड मतलब पी आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट, यदि उपरोक्त अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में मतलब पहले क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, फिर हम ऐसे लिखेंगे जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, वी, यू ऐसे, और लास्ट में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जब आप इसको विपरीत क्रम में लिख देंगे तो आपके बाएं से 5वें अक्षर के, बाएं से 5वें, इधर से 5वें अक्षर के, 5वें अक्षर के दाएं 7वां, अब दायां मतलब उस तरफ, तो 5 पहले और उसके फिर हम 7 उधर जा रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे कौन सा अक्षर चाहिए, 12वां अक्षर। कौन सा अक्षर चाहिए मुझे, बाएं से 5वां और फिर उसके दाएं 7वां, तो मुझे टोटल 12वां अक्षर चाहिए। 12वां अक्षर कौन सा होगा। अब आपने अगर ये नहीं भी लिखी है तो इधर से काउंट कर लीजिए 12वां अक्षर, क्योंकि हमने इसको उल्टा करके लिखा था। तो 10, 11, 12, 12वां अक्षर कौन सा होता है हमारा, ओ हमारा आंसर हो जाएगा। आसान है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट देखिए, छठा क्वेश्चन क्या कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर ई और ओ के ठीक बीच कौन सा अक्षर है। अंग्रेजी वर्णमाला में ई और ओ के बीच में, ई हमारा कौन सा अक्षर होता है, 5वां होता है, ई 5वां होता है और ओ हमारा 15वां होता है भाई। इनके बीच में ठीक अक्षर कौन सा होता है, 10वां अक्षर हमारा बिल्कुल ठीक बीच में होता है। पोजीशन हमारे पास ये होती है। अब 10वां अक्षर हमारे पास क्या होता है, जे। सो जे हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, कौन सा हो गया, सी इज राइट आंसर। ई तथा ओ, ई हमारा 5वां है, ओ हमारा 15वां है, तो उनके अक्षर बीच में कौन सा हो गया, जे हो गया। नेक्स्ट, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश पहले की तरह अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, ठीक है, तो आपके दाईं ओर से 19वां अक्षर कौन सा होगा। आपके दाईं ओर से हमारे पास ये अंग्रेजी वर्णमाला है, तो आपके दाईं ओर यहाँ पे था,
यहाँ से कौन सा अक्षर कह रहा है वो 19वां। तो हमारे पास इधर m होता है, इधर n होता है। 13 तो यहाँ पे ही हो गए थे। इस अर्धांश को तो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ किसको चेंज किया था हमने, प्रथम अर्धांश को। अब अर्धांश में 13 यहाँ पे, लेकिन हमने क्या कर दिया, उल्टा किया था, A B C D E F G ऐसे चले थे हम, ठीक है। तो 13 से 6 और इधर आ जाइए, 1 2 3 4 5 6, F आ जाएगा, F हमारे पास है, तो C इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान सा था। नेक्स्ट, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश, अब की बार पहले की बजाय कौन सा कह रहा है, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। अब यहाँ A से लेके हमारे पास कहाँ तक, M तक तो रहेगा एक जैसा ही, लेकिन उसके बाद विपरीत क्रम में लिख रहे हैं, Z Y X W कहाँ तक, N तक हो जाएगा, विपरीत क्रम में लिख दिया था। अब क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन ध्यान से हमने पढ़ना है। तो दाएं से 12वें अक्षर के, दाएं से 12वां, इधर से 12वां भाई, 12वां आगे हम 12वें पे, 12वां हमारा ये बनेगा Y के बाईं ओर। अब यहाँ से भी हमने कहाँ चलना है, बाईं ओर, चौथा अक्षर। अब अगर मैं टोटल की बात करूँ, 12 + 4 कौन सा हो गया, 16वां अक्षर। कौन सा हो गया, 16वां अक्षर। अब हमारे पास ये 13वीं पोजीशन पे था, फिर J K L M, ये हमारे पास 13 14 15 16, तो 16वें नंबर पे हमारे पास क्या होगा, K हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और भी मैंने बताई थी आप लोगों को, मैंने क्या कहा था, टोटल हमारे पास 27 हैं, 27 से इधर माइनस अगर मैं 16 करूँगा तो कितना आ रहा है, 11। इस तरफ से जो पोजीशन है वो क्या है हमारे पास, 11। 11वें नंबर पे क्या होता है, K, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8वें का A हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से, आपके दाईं ओर से 9वें और बाईं ओर से 6वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। ध्यान दीजिए, इन्होंने क्या कहा है, आपके दाईं ओर से इस तरफ से 9वां अक्षर और बाईं ओर से 6वां अक्षर, इनके ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। अब ध्यान दो, 6 इधर से गए, 9 इधर से गए, तो 6 और 9 15 गए हमारे पास, 6 और 9 15 गए, किस में से, 26 में से। 26 में से 15 जाने पर हमारे पास कितने बचते हैं, 11। अब 11 अक्षरों में 5 इस तरफ 5 इस तरफ और 1 बीच में होगा, वही बीच वाला हमने ढूंढना है। अब ध्यान दो, 6 पहले थे, इधर 5 और जाना हमने, 5 और गए और फिर 1 नंबर और, मतलब 6 + 5 + 1, टोटल हमें यहाँ से कौन सा अक्षर चाहिए, 12वां अक्षर। अब 12वां अक्षर हमारा क्या होता है, K 11वां, L हमारा क्या होता है, 12वां अक्षर होता है। बहुत ही आसान सा है। नेक्स्ट क्या कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर H और S के ठीक बीच कौन सा अक्षर है, H और S के। देखिए, H और S के बीच में हमारे पास ये H है और ये हमारा S है, इसके बीच में अक्षर देखो कितने, 3 2 5 2 7 और 3 10, टोटल हमारे पास 10 हैं। अगर 10 हैं तो बीच में क्या क्या होगा, या तो कोई नहीं होगा, नहीं तो फिर 2 होंगे, 4 इधर छोड़ दिए, 4 इधर छोड़ दिए, ये जो दोनों हैं ये ठीक इसके बीच में होगा, अकेला एक अक्षर बीच में नहीं होगा। ऑप्शन में ये भी हो सकता है कि बीच में कोई अक्षर नहीं होगा, या अगर M और N दोनों दिए हुए हैं तो आपने M और N दोनों पे लिखना है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसमें कौन सा आ जाएगा, M और N दोनों होंगे, ये हमारा 10वें का आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत ही आसान सा है। 10वां हो गया हमारा, 11वां देखिए, 11वां अक्षर क्या, 11वां क्या कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से, लेफ्ट से कह रहा है वो, बाईं ओर से 6वें अक्षर के ठीक पहले आता है। तो इधर से हम 6वां अक्षर हमारा जो होता है वो F होता है, इससे ठीक पहले क्या होगा, E, 6वें से पहले E होता है 5वां अक्षर, तो हमारा आंसर क्या आ गया, E आ गया। नेक्स्ट, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, किसको, द्वितीय अर्धांश को, तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर होगा जो कि बाएं छोर से 12वां है। अब A से लेके M तक, A B हमने M यहाँ तक हमारे पास पहला अर्धांश है,
इसमें तो हमने कुछ नहीं किया। अब यहाँ से हमने Z, Y, X, W, V, U इस तरह हम चल रहे हैं कहाँ तक, N तक। फिर उन्होंने क्या बोला, जो कि बाएं छोर से 12वां, बाएं छोर से 12वां हमारे पास, ये हमारा कौन सा है, 13वां अक्षर है। तो L हमारा कौन सा अक्षर होता है, 12वां। 12वें उस अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर होगा, जो बाईं ओर से 12वां है, बाईं ओर से 12वां ये है, और इसके दाईं ओर 7वां, इसके दाईं ओर 7वां। अब 7वां 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वां अक्षर हमारे पास क्या हो गया, U हो गया। सो D इज अवर राइट आंसर। गुड। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में G और S के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। G हमारा होता है 7वां अक्षर G, और S हमारा होता है 19वां अक्षर। ठीक है, 7 इधर से, और यहाँ से अगर हम बात करें 7 19 में से अगर हम 6 घटा देते हैं तो हमारे पास कितने बच जाते हैं, 13 बच जाते हैं। ठीक है, या अगर मैं इसको वर्णमाला के हिसाब से ही बताता हूँ आपको, G और S के बीच में, यहाँ पे हमारे पास S है, ये S है, और ये हमारा G है। तो इसके ठीक बीच में 3 यहाँ पे छोड़ दिए, 3 यहाँ पे, ऐसे चलते जाए, 2 यहाँ पे छोड़ दिए, 2 यहाँ पे। तो इसका मतलब हमारे पास ठीक बीच में अक्षर कौन सा हो जाएगा, M अक्षर हो जाएगा। तो वहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, M। यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो क्या हो गया, M हो गया। दिस इज अवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अब यदि वर्णमाला में पहला और दूसरा अक्षर आपस में बदल दें, A और B को, A की जगह B और B की जगह A, इसी प्रकार तीसरा और चौथा, पांचवा और छठा अक्षर सभी ऐसे बदल दें हम, तो कह रहे हैं आपके दाईं ओर से 17वां अक्षर कौन सा होगा। आपके दाईं ओर से, इस तरफ से, ये हमारी वर्णमाला है, यहाँ से हमारे पास 17वां अक्षर कौन सा होगा। अब वहाँ से अगर हमने निकालना तो 27 में से 17 घटा दीजिए आप। 17वां पूछा है, 27 में से 17 घटाओगे तो इसका मतलब लेफ्ट से कौन सा हो जाएगा, 10वां अक्षर हो जाएगा। लेफ्ट से कौन सा अक्षर हो जाएगा, 10वां। अब आप देखें, अगर 10वां अक्षर हमने देखना है, लेकिन उनकी पोजीशन बदली हुई है। किस किस की बदली, पहले दूसरे की, तीसरे चौथे की, पाँचवें छठे की, सातवें आठवें की, 9वें और 10वें को हमने बदल दिया। 9वें और 10वें, 10वें की जगह अब कौन सा आ गया है, 9वां आ गया। वहाँ से तो 10वां था, लेकिन यहाँ पे हमें कौन सा बताना है, 9वां। पहले हमारे पास 9वां अक्षर क्या था, आई। आई जो है वो हमारा ऐसे ही बदलेंगे ना हम, BA, CD को हमने क्या कर दिया, DC, FE, GH को HG, IJ को FE, GH, IJ, KL। तो इस तरफ से 10वां अक्षर 2 4 6 8 10 ऐसे बनेंगे। तो हमारे पास 9वां अक्षर कौन सा हो गया, सॉरी 10वां अक्षर, क्योंकि हमें 10वां अक्षर बताना था। तो 10वां अक्षर हमारा कौन सा हो गया, आई हो गया। ठीक है, इसके बाद 15वां, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर 7वां है, उस अक्षर के दाईं ओर 7वां, जो कि आपकी बाईं ओर से 13वां है। ध्यान दीजिए, आपकी बाईं ओर से 13वां। जब हम ऐसे चलेंगे, आपकी बाईं ओर से जो 13वां है वो M है, ये हमारा 13वां अक्षर है। बाईं ओर से 13वां अक्षर हमारा ये है। अब इस अक्षर के दाईं ओर 7वां, अब इसके दाईं ओर 7वां मतलब इसी तरफ चल रहे हैं हम, तो 13 + 7 कौन सा अक्षर हो गया, 20। और 20वें पे क्या आता था, T, बताया था मैंने इजोटी वर्ड में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में, अब फिर हमने किसको कर दिया, पहले अर्धांश को, तो दाईं ओर से 9वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर,
ये हमारे पास क्या कह रहा है, प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से नौवां, दाईं ओर से नौवां अक्षर, नौवें अक्षर के बाईं ओर नौवां, इस तरफ से नौवां, और फिर अब इसके भी लेफ्ट में नौवां, तो कुल मिला के यहाँ से इस तरफ हमें कौन सा अक्षर चाहिए, 18वां। अब यहाँ से काउंट करना आपके लिए मुश्किल है, तो मैं कैसे बताया था, 27 में से 18 घटा दीजिए, नौवां। अब पहले से नौवां तो आप आसानी से निकाल सकते हो, और नौवां हमारे पास क्या होता है, आई। नौवां हमारे पास क्या होगा, आई। हमारे पास आंसर कौन सा था, हाँ सॉरी 16वां क्वेश्चन था, तो ये क्या आ गया, आई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उपरोक्त अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर, दाएं से 15वें, इधर से 15वें अक्षर, ये 15वां अक्षर ले लिया हमने, जो भी होगा के अक्षर के बाईं और नौवां, इसके भी इधर बाईं और नौवां, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 15 + 9। भाई बाईं से हमने कौन सा नंबर चाहिए, 24वां, कौन सा अक्षर होगा 24वां, मतलब 27 में से 24 घटा दीजिए, कितना, तीसरा, तो पहले से तीसरे नंबर पे क्या आता है, सी, तो सी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। बहुत ही आसान सा है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आसानी से आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 14वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। क्या बोला इन्होंने, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से, दाएं छोर से मान लीजिए 14वां अक्षर ये है, 14वां अक्षर, इसके बाईं ओर 7वां अक्षर, 7 और जोड़ दीजिए तो 14 और 7 है 21, 21 अक्षर। भाई कैसे करोगे आप, 27 में से 21 घटा दीजिए, कौन सा आ गया, छठा आ गया। छठे नंबर पे क्या होता है, एफ, सो एफ इज राइट आंसर। बहुत ही आसान सा। 19वां क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, प्रथम अर्धांश, यहाँ इनको हमने उल्टा लिख दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, इस तरह चलेगा, ठीक है, कहाँ तक चलेगा, एम तक। विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 22वां अक्षर, यहाँ से 22वां अक्षर, मतलब अगर हम टोटल में से चेक करें, टोटल हमने किस में से माइनस करना होता था, 27 में, 27 में से 22वां, अब 22वां अक्षर मतलब 27 में से 22 5वां अक्षर हो गया, कहाँ से, इस तरफ से। तो जब हम लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, तो 5वां अक्षर कहाँ से, 1 2 3 4 5, तो 5वां अक्षर हमारा क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ये हमारा आंसर, मतलब राइट से 22वां अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कहता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश, अब की बार हमने द्वितीय सेकंड वाला, अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अब की बार हमने इसको विपरीत क्रम में लिखा, यहाँ पे Z Y X और यहाँ पे क्या हो जाएगा N, और A से लेके M तक यहाँ पे एज इट इज़ लिखे हुए, A B C D ऐसे हमने लिखे हुए हैं। फिर इन्होंने क्या बोला, दाईं ओर से 12वें अक्षर के, दाईं ओर यहाँ से 12वां अक्षर कौन सा है, Y है, और इसके बाएं 12वें अक्षर के बाईं ओर चौथा, अब इसके बाईं ओर चौथा इधर, ये पहला हो गया, M दूसरा हो गया, L तीसरा हो गया और K चौथा हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, K हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या बन गया, B हो गया, ठीक है। ये थे हमारे क्वेश्चन 20 इस सीरीज के टाइप के लेके। अब जो दूसरा है 21 से लेके 25 तक, वो क्या कहता है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में शब्दों को शब्दकोश मतलब डिक्शनरी के अनुसार सजाइए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। जब आप डिक्शनरी खरीदते हैं, डिक्शनरी को पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पहले किसके अक्षर आएंगे, ए के, ए वाले सारे मिलेंगे, ए बी, इस तरह चलते जाएंगे, फिर बी वाले आएंगे, फिर सी वाले, डी वाले, ई वाले, सबसे लास्ट में किस वाले आएंगे, जेड वाले।
ठीक है। तो सबसे पहले हमें ए वाले मिलेंगे, बी वाले, लेकिन उसके बाद भी ए बी ए सी ए डी इस तरह भी कंपटीशन चलेगा। तो हमने यहाँ पे इनमें से देखना है कि कौन सा अक्षर जो है वो डिक्शनरी में हमें ढूंढते हुए सबसे पहले मिलेगा। अगर हम स्टार्टिंग से करें, देखिए हमारे पास 4 अक्षर हैं, ब्राइट, ब्रिक, ब्राइड एंड बंटी। अब पहला अक्षर बी से पता नहीं चलेगा, बी तो कंपटीशन में है, बी सब में है, तो कैसे पता चलेगा पहला कौन सा होगा। अगले वाला जो दूसरा है, आर यहाँ पे भी है, आर यहाँ पे भी है, आर यहाँ पे भी है और यू यहाँ पे, इसका मतलब ये तो होगा नहीं, ये तो सबसे लास्ट में आएगा। अगर मुझे क्वेश्चन ये पूछता कि सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, तो बी यू वाला सबसे लास्ट में मिलता हमें। अब कंपटीशन किस में रह गया, इन तीनों में रह गया। देखो आई तीसरे नंबर पे आई, यहाँ पे भी बी आर आई, अभी भी पता नहीं चल रहा कौन सा है। फिर चौथी पोजीशन पे जाएंगे, यहाँ पे है जी, यहाँ पे है सी और यहाँ पे है डी। तो जी, सी और डी में सबसे पहले कौन सा आएगा, सी आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर कौन सा आएगा, ब्रिक वाला जो है वो आंसर हमारा पहले आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट मैंगो, मास्टर, मदर, मैनी। अगर हम एम की बात करें, यहाँ पे ओ, यहाँ ए है, एम तो सभी में है, एम सभी में है, तो इससे नहीं होगा। लेकिन जब दूसरे नंबर पे बात करते हैं ए, ओ वाला जो है वो इनसे बाद में आता है, तो इसका मतलब ये तो छोड़ ही दो, ये तो हमारा सबसे लास्ट में आएगा। तीसरे पे यहाँ पे है एन, यहाँ पे है एस और यहाँ पे है एन। अब सॉरी, यहाँ पे क्या है, टी है। अच्छा, ये तो हमने लेना ही नहीं था क्योंकि हमारा कैंसिल हो गया। तो अब किसमें, एन, एस और एन में हो गया कंपटीशन, एन, एस और एन में। अब भाई एस तो बाद में आएगा, तो इसका मतलब ये भी छोड़ दो, मास्टर बाद में आएगा। अब किस में हो गया कंपटीशन, मैंगो और मैनी में। इसके बाद यहाँ पे है जी और यहाँ पे है वाई, तो जी और वाई में पहले क्या आता है, जी आता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मैंगो इज अवर राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, कर्स, कर्ड, क्योर, करंट। अब यहाँ पे सी यू सब में दिखाई दे रहा है आपको, सी यू आर, तो यहाँ पे 3 पोजीशन पे सभी में कंपटीशन है, पता नहीं चल रहा है। चौथे पोजीशन पे यहाँ पे एस है, यहाँ पे डी है, तो इसका मतलब एस वाला तो भूल ही जाए क्योंकि डी पहले आ गया। क्या डी से पहले भी ई, ये नहीं होगा, यहाँ पे आर है, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या आ गया, कर्ड हो गया। आसान है। नेक्स्ट, ऑब्सक्योर, ऑब्जेक्शन, ऑर्गन एंड ओथ। अगर हम बात करें ओ बी, यहाँ पे ओ ए है, यहाँ ओ से नहीं पता चला, लेकिन यहाँ पे है बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे आर और यहाँ पे ए, इनमें सबसे पहले क्या आएगा, ए, तो इसका मतलब हमारे पास ओथ जो है वो सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में एलोप, एनवलप, इफेक्ट एंड एंटायर। क्या है इसमें, ई और ई सब में है, इससे नहीं पता चलेगा। यहाँ पे एल, एन, एफ और एन, तो एल, एन, एफ में पहले कौन सा आता है, एफ आता है, तो सी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया। बहुत आसान है। अगले में क्या कहता है, 26 से लेकर 30 तक नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सजाइए, उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में दूसरे स्थान पर, अब की बार हमने पहले पे नहीं, कौन से में लेना है, दूसरे स्थान पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आर ई सभी में आ रहा है, आर ई सब में सेम है, यहाँ पे नहीं पता चलेगा। इसके बाद ए, एल, तो ए वाला जो है ये पहले नंबर पे आ गया, सबसे पहले कौन सा मिलेगा, ए वाला, लेकिन हमें तो दूसरे नंबर वाला चाहिए। अब इनमें से एल ए और एल ए, अब एल ई वाला कैंसिल हो गया, ये सबसे लास्ट में मिलेगा, तो हमारे पास एल ए ये दोनों में सेम है। अब टी और एक्स में पहला कौन सा आएगा, टी आएगा, तो हमारा सेकंड नंबर पे जो आंसर आएगा, दूसरा नंबर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, रिलेट मिलेगा। ठीक है, रिलेट। नेक्स्ट, अब इनमें से भी हमने ऐसे ही ढूंढना है, दूसरे वाला बताना है। कंक्लूजन, कंसंट्रेट,
कॉन्फिडेंस एंड काउंट, CO सभी में सेम है, इसमें नहीं है। यू तो हमारे पास क्या होगा फिर, सबसे लास्ट में आएगा, तो इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है, सबसे लास्ट में आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, CON, अगले पे कंपटीशन हुआ किसमें, C और F में। इसका मतलब F वाला बाद में आएगा, पहले ये दोनों ही आएंगे। इसका मतलब इसको भी छोड़ दो, पहले दूसरे पे ये हैं, इनमें से ढूंढना हमने। यहाँ पे C आ गया, यहाँ पे C आ गया, 4 अक्षर हमारे पास क्या है, सेम आ रहे हैं। अब L और E में पहला कौन सा आएगा, E आएगा, ये पहले नंबर पे, लेकिन हमारा आंसर क्या आएगा, A आएगा। उन्होंने पहला नहीं पूछा, कौन सा पूछा था, शब्दकोश में दूसरा कौन सा आएगा, तो दूसरा कौन सा हो गया हमारा, कंक्लूजन हो गया। नेक्स्ट, फ्लूट, फ्लड, फ्रेशनेस। अब अगर हम सबसे पहले F पे बात करें, F तो सभी में है, इसके बाद पहले नंबर पे कौन सा आएगा, L, R, तो R वाले तो बाद में आएंगे, L वाले पहले आएंगे, तो पहला दूसरा इन्हीं दोनों को मिलेगा, किसी को मिल सकता है। L के बाद U और O में पहला ये आता है, तो ये पहले नंबर पे आएगा और ये दूसरे नंबर पे, तो हमारा आंसर क्या आ गया, A आ गया। अब अगले में क्या कहता है, ट्रेम्बल, परफेक्ट, प्रीमियम एंड प्रेजेंट, PRE, यहाँ पे PER। अब ये PER वाला जो है ये पहले नंबर पे आ गया, फर्स्ट नंबर पे PE, क्योंकि R वाले जो हैं वो बाद में आएंगे, तो इसका मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं है। अब इनमें देखो, PRE, यहाँ पे PRI है, ये तो सबसे लास्ट में आएगा फिर। अब इनमें देखिए कौन सा आएगा, E के बाद यहाँ पे A है, यहाँ पे M है, तो दूसरे नंबर पे कौन सा हुआ, ये हुआ, तो A हमारा आंसर आ गया। इसके बाद इसमें हमारे पास CO और CO सब में सेम है। अगले में N और यहाँ पे है M, तो M पहले आएगा कि M, तो इसका मतलब ये हमारे पास पहले नंबर पे आ रहा है। अब इनमें से CON, ये तीनों सेम है। इसके बाद यहाँ पे D है, यहाँ पे G है और यहाँ पे G है। D और G में से पहले कौन सा आता है, D, तो ये कौन से नंबर पे आ गया, दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या आ गया, A आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान सा था। अगला भी कुछ ऐसा ही है, नीचे दिए गए प्रश्नों में शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सजाइए तथा सही का उत्तर का चयन कीजिए। मतलब उनको अरेंज करना है, पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। अब देखिए हमारे पास, अगर मैं इन अक्षरों को इस तरह लिख लेता हूँ, SALE, इसके बाद सिलेक्शन, SELECTION, पहले अक्षरों में ही पता चल जाएगा हमें। सेल्फिश, SELFISH, इसके बाद सेल्डम, SELDOM, और उसके बाद सेंडर, SENDOR। तो S तो सब में ठीक है, यहाँ से नहीं पता चलेगा। यहाँ पे पहले क्या आएगा, A आएगा, इसका मतलब फर्स्ट नंबर पे तो हमारे पास कौन सा आया, सेल आया, तो पहला नंबर इनमें है, फर्स्ट, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, इसको तो छोड़ दीजिए आप, देखना ही नहीं। अब इसके बाद E में, E हमारे पास सेम है, ये तो हमारे पास अब देखना ही नहीं हमने। L और N में पहले कौन सा आएगा, L आएगा, मतलब N बाद में, तो ये सबसे नंबर 5 पे आएगा, सबसे लास्ट में ये आ गया, छोड़ दीजिए, पहले में 1 और लास्ट में 5, इस पे है और इसमें भी है, तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया, लेकिन अभी हमारे पास है, ठीक है, ये हो गया। अब इनमें L कैंसिल हो गया। E, F और D में पहले कौन सा आता है, D आता है, तो ये कौन से नंबर पे आएगा, तो 1 के बाद कौन सा आया, ये कौन सा नंबर था, ये था हमारे पास 1 2 3 4 और ये 4 और 5, तो सेकंड नंबर पे हमारे पास कौन सा हो गया, 4, तो 1 के बाद क्या आएगा, 4, इसमें तो है नहीं, ये पहले नंबर पे आया, ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये तीसरे नंबर पे आएगा, और ये चौथे नंबर पे, और ये 5वें नंबर पे, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 32वें में P सबसे पहले वाले में है हमारे पास, इसके बाद A
U O O और I में सबसे पहले क्या आता है? A आता है। तो इसका मतलब पहले वाला जो है वो क्या रहेगा? पहले नंबर पे क्या रहेगा? यही रहेगा फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। इसके बाद इसको भूल जाइए आप। अब इसमें U O O और I में पहले क्या आएगा? I आएगा। तो इसका मतलब एक के बाद क्या आएगा? 5। एक के बाद 5 सिर्फ हमारा इसी में है, तो एक बार में ही सारे बिना देखे भी हमारा आंसर हो रहा है। फिर भी हम चेक कर लें, ये हो गया। इसके बाद O और O में पहले ये आएगा, ये सबसे बाद में आएगा, 2 वाला, ये देखो सबसे बाद में आ रहा है। O सेम है, N और L में N पहले आता है, L पहले आता है, तो L वाला 4 आ गया और ये 3 आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया? C हो गया। ईजी है। नेक्स्ट देखें 33वां, L M M F L, सबसे पहले F आता है, तो F वाला हमारा क्या है? 4। तो मेरा ऑप्शन या तो ये आएगा या ये आएगा, ये तो कैंसिल ही हो गए हमारे, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ये तो ख़त्म हो गया। अब इसके बाद F के बाद क्या आएगा? L L वाले आएंगे, M बाद में आता है, तो L I B L I C, तो L I B वाला पहले आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 4 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा, तो 4 के बाद 5 नहीं आएगा, ये भी कैंसिल हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया? 4 1 5 3 2। पूरा भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, पहला अक्षर R P P I और F है। इनमें सबसे पहले अक्षर में सबसे पहले कौन सा आता है? F आता है। तो इसका मतलब 5वां जो होगा, ये देखिए सिर्फ पहले में 5 है, पहले नंबर पे 5 है A में, तो यही हमारा ऑप्शन हो गया बस। फिदर के बाद देख लो, I P P R में से कौन सा होता? I आता, तो चौथे नंबर पे आ गया, तो आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट, इनसाइड, इंसेक्ट, इनकम, इंटर्न, इंटरनल। देखिए भाई I N तो सभी में है, इससे मुझे कहीं नहीं पता चला, क्योंकि पहले 2 अक्षर जो हैं वो सेम है। तीसरे अक्षर पे S S C T और T है, तो इसका मतलब C वाला जो है वो सबसे पहले आएगा। अब इसका मतलब 3 सबसे पहले इसमें भी है, इसमें भी, ये तो ख़त्म करें फिर, इसमें से तो हमने आंसर देना ही नहीं। फिर चलो जी, इसके बाद ये हमने देखना नहीं है। अब I N S S T और T में कौन सा पहले आएगा? S S वाले पहले आएंगे, तो हम इसमें देखेंगे पहले। S I और S E पहले आएगा, इसका मतलब दूसरे पे। 3 के बाद 2 कहाँ पे है? इसमें है, ना इसमें, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? B हमारा आंसर आ गया। बहुत ही आसान सा था। नेक्स्ट, W पहले में सब में है, W O R H O, तो इनमें सबसे पहले क्या आता है? H आता है, तो इसका मतलब तीसरे नंबर वाला सिर्फ 1 में है, यही मेरा आंसर हो गया। एक बार देखते ही पता चल जाएगा। नेक्स्ट, पहला अक्षर है C B E P E, तो सबसे पहले तो B वाला आएगा, 2 इसमें भी है, इसमें भी। फिर C वाला आएगा, 2 1, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा? E P और E X है, इसमें E L है, तो पहले 5 आएगा, 2 1 5 इसमें भी है, 2 1 5 इसमें भी है। उसके बाद कौन सा बच गया हमारा? 3 और 4, तो E X E वाला ही आएगा, P वाला तो सबसे बाद में आएगा, तो ये आ गया हमारा 3 और 4, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? B इज अवर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, 37 हो गए हमारे पास। अब इसके बाद 38 देखो, 38 में L L L L L I सभी में है, ये सब में सेम है। इसके बाद यहाँ पे V है, T T T, तो V वाला जो सबसे बाद में मिलेगा, मतलब 1 नंबर सबसे बाद में इन तीनों में है, तो ये ख़त्म। अब यहाँ पे देखो L I T और L I T, उसके बाद E T T में कंपटीशन है हमारे पास चौथे नंबर पे, तो पहला कौन सा आ गया? E वाला आएगा। इसका मतलब सबसे पहले 4 किस में है? B में है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, 39वें में सब में पहले G R A और G R A सब में है। यहाँ पे S N S P और P, तो सबसे पहले क्या आता है? N आता है, N, तो सेकंड नंबर वाला इन दोनों में से, तो पहले वाले ये कैंसिल हो गए 2। फिर इसके बाद कौन सा होगा? G R A P हमें मिल गया, P क्योंकि S से पहले आता है, तो P हमारा ये हो गया। यहाँ पे भी P है, लेकिन इसमें E है, इसके बाद इसमें H है, तो हमारे पास 5वें वाला हो गया। 2 5 दोनों में है,
ठीक है, इसके बाद ग्रेप्स और ग्रेस में कौन सा पहले आएगा? GRASP या GRASS? तो यहाँ पे हमारे पास पहले तो ये आएगा फोर्थ वाला 2 5 4, उसके बाद 1 और उसके बाद क्या आ जाएगा? 3 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन क्या कहता है? DISS सभी में है, DISS, 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 DISS। 5वें नंबर पे IO, O, E और O में कंपटीशन है। तो सबसे पहले क्या आता है? E आता है। तो ये मेरा सबसे पहले पे आ गया 3 पे, लेकिन सभी में 3 तो कोई कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। फिर E के बाद क्या आएगा? I आएगा। I कौन सा? इसमें। 3 के बाद 1 आएगा, 3 के बाद 1 इन दोनों में है, तो ये तो कैंसिल ही कर दो, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। अब इसके बाद हमारे पास दूसरे, चौथे और 5वें में यहाँ पे O हो गया, यहाँ पे भी O हो गया और यहाँ पे भी O हो गया। L L L L भी आ गया भाई 5वें नंबर पे, ठीक है। इसके बाद U V और U, U और V में पहले U आता है, तो इनमें से देखेंगे हम चौथे 5वें में से U आ गया और U आ गया। U के बाद यहाँ पे T है, यहाँ पे भी T है, T तक भी आ गया। E और I में E पहले आता, तो चौथे नंबर वाला पहले आएगा। 3 1 4 5 2 पहला हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट रूरल, रोमांस, रिजॉइस, रिविल, इसमें R पहला ठीक है, सब में है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे U O E और E आ गया। E के बाद EJ और EB, तो पहले क्या आएगा? 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा? 4, 3 के बाद 4 इसमें भी है, इसमें भी, तो ये दोनों तो कैंसिल ही कर दो। ये हो गया हमारे पास। U और O में पहले क्या था? O, तो इसका मतलब 3 4 2 1, तो हमारा क्या आ गया? आंसर क्या हो गया हमारा? C हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या कहता है? INT, 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 ये सब में पांचों में सेम है। इसके बाद RRE, RE, तो E वाले पहले आएंगे 2 और 4 में से। INTER, INTER, यहाँ पे V आ गया और यहाँ पे R आ गया, तो R पहले आता है, इसका मतलब पहले 4 आएगा। 4 आएगा तो 4 तो अकेले इसी में है, बस ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या कहता है? TO, 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 TOR, 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 TOR और TOR, ये तो सेम है, नहीं पता चल रहा। फिर TOPUS, यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? O आएगा। O वाला सबसे पहले आया, तो 2 वाला आया, 2 तो सभी में है, ठीक है। O के बाद क्या आएगा? OP, P किस में है? तीसरे में है, तो 2 के बाद कौन सा आया? 3, इसमें भी है और इसमें भी है। अच्छा 2 3 5 हमारा सेम हो गए, 2 3 5 हमारे सेम है। पहले और चौथे में देखो पहले कौन सा आएगा? टोरटोइज है, S से पहले T आता है, तो कौन सा आएगा? 1, तो C हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ तक वो हो गया, कुछ अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कहता है? LACAJ के अक्षरों को व्यवस्थित करने से अगर अरेंज कर दें तो एक पशु का नाम बनता है, उसका अंतिम अक्षर क्या होगा? इनके अक्षरों से क्या बनेगा? JACAKAL, JACKAL, सॉरी, जैकाल। तो हमारे पास इसका क्या क्या कह रहे हैं? अंतिम अक्षर कौन सा होगा? अंतिम अक्षर क्या हो गया हमारा? L हो गया, तो L हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या कहते हैं? शब्द ड्रीम में 2 अक्षर ऐसे हैं जिनके मध्य, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, जिनके मध्य शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में, तो उनमें से पहला अक्षर कौन सा होगा? देखिए, ड्रीम में अगर मैं D और A की बात करूं, DREAM, D और A में कितने अक्षर हैं? 1 और 2, 1 और 2 अक्षर हैं। और अगर हम वर्णमाला अक्षर में भी देखें, ABCDEF, A और D में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं। इनमें
यहाँ पे भी 2 अक्षर हैं और वर्णमाला में भी 2 अक्षर हैं। तो इनमें क्या बोला, तो उनमें से पहला अक्षर, अब डी और ए में पहला अक्षर कौन सा आता है, ए आता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। शब्द एप्पल के अक्षरों को अलग अलग कितने प्रकार से क्रमबद्ध किया जा सकता है। एप्पल, एप्पल ये वैसे तो कॉम्बिनेशन परमुटेशन का क्वेश्चन है जो +1 +2 में आती है। एप्पल में हमारे पास कितने अक्षर हैं, APPLE, यहाँ पे 5 अक्षर हैं हमारे पास टोटल 5 अक्षर है। इनको अलग अलग तरीके से, पहले ए से लेके, फिर पी से लेके, फिर पी से लेके, एल से लेके, ई से लेके कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब होता है 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या चीज़ होती है, अगर मैं बात करूं कि मैंने 4 फैक्टोरियल, मतलब मैं 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 लिखूंगा। अगर मैं 7 फैक्टोरियल की बात करता हूं तो 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, सबकी गुणा कर दीजिए, ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल तो इनके नाम का हो गया, लेकिन एक अक्षर जो है ना वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो वो उससे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणा में 1, 2 गुणा में 1 कैंसिल हो गया, 5 का 20 या 60। तो ऐसे कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं, 60 अक्षर बनाए जा सकते हैं। कितने अक्षर बना सकते हैं, 60 अक्षर बना सकते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखें, शब्द दिल्ली के अक्षरों को अलग अलग कितने प्रकार से, दिल्ली में 3 और 2 5 अक्षर हैं, लेकिन कोई भी सेम नहीं है। तो 5 अक्षर मतलब 5 फैक्टोरियल, मतलब 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 120। टोटल कितने हो जाएंगे, 120। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, बी हमारा आंसर हो गया। अब अगले में देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि शब्द कॉम्प्रोमाइज के पहले और छठे अक्षर को, पहला अक्षर ये है और छठा अक्षर ये है, इनको हमने आपस में बदल दिया, सी की जगह ओ कर दिया और ओ की जगह सी बदल दिया। इसी प्रकार दूसरे और सातवें अक्षर को बदल दिया, मतलब ऐसे बन जाएगा हमारे पास ये OMISE और ये बन जाएगा COMPR। पहला और छठा बदल दिया, फिर दूसरा और सातवां बदल दिया और M को बदल दिया, तीसरा M और I को बदल दिया, तो हमारे पास ये ऐसा अक्षर बन जाता है। अगर ऐसा बदल दें तो क्या कह रहे हैं, दाएं छोर से सातवां, दायां छोर इधर से होता है दायां, तो दायां छोर से सातवां अक्षर 3 4 और 2 6 और 1 7, सातवां अक्षर क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन शब्द के दूसरे चौथे पांचवें सातवें और 11वें अक्षरों को मिलके, दूसरा I है भाई, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, चौथा हमारे पास क्या है, T है, पांचवा क्या है, R है, सातवां क्या है, पांचवा R है, तो सातवां क्या हो जाएगा, B है, और 11वां अक्षर 3 3 6 3 9 और 2 11, 11वां अक्षर हमारा क्या है, O है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, उस शब्द का अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो कौन सा अक्षर उस शब्द का तीसरा अक्षर होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ऑर्बिट बनता है, यहाँ से क्या बनता है, ऑर्बिट। अब इसका क्या, कौन सा अक्षर उस शब्द का तीसरा अक्षर, तीसरा अक्षर क्या बन गया हमारा, बी बन गया। अब कुछ और भी कह रहा है, यदि ऐसा कोई भी शब्द बनाना संभव नहीं है तो उत्तर एक्स दीजिए, लेकिन हमने तो अक्षर बना दिया, एक से अधिक ऐसे संभव, यहाँ पे कोई और हमारे पास अक्षर नहीं बन रहा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बड़े अक्षरों में से एक शब्द दिया गया है जिसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए अक्षरों से बनाया जा सकता है, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आ गया। हमें वो बताना है जो उससे बनाया जा सकता है। न्यूज़पेपर के अक्षरों से इनमें से क्या बनाया जा सकता है। देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, सी की, ओ आ गया, ओ तो इसमें है ही नहीं, क्या ओ जो वर्ड है इसमें है, नहीं है, तो ये नहीं बनाया जा सकता, इसको जोड़ दीजिए। डब्ल्यू इसमें है, ए इसमें है, एस इसमें है और पी इसमें है, तो मेरे हिसाब से ये बन जाएगा। अगर ये क्यों नहीं बन सकता, देखते हैं। इसमें टी है, इसमें टी नहीं है,
ये नहीं बन सकता, इसमें भी टी है, इसमें तो टी नहीं है, तो कौन सा बन सकता है? सिर्फ डी वाला। ये आंसर हो गया। रिमेंबरिंग, रिमेंबरिंग में से क्या कह रहा है, कौन सा बन सकता है? ओ वाला तो वैसे ही नहीं बन सकता, छोड़ दिया हमने, ठीक है। ए इसमें है ही नहीं, ए कहीं पे भी नहीं, इसमें ए आ गया, ये भी हमने छोड़ दिया। ए इसमें भी आ गया, ये भी छोड़ दिया। ग्रीन बनेगा GREE और एक N भी होगा, ये आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है, इसमें कहता है सेम वैसे क्वेश्चन है लेकिन नहीं बनाया जा सकता, जो नहीं बनाया जा सकता। उसमें क्या पूछा गया था? बनाया जा सकता है। इसमें क्या पूछा? नहीं बनाया जा सकता, वो ढूंढना हमने। सिग्नेचर, सिग्नेचर में देखिए इसमें सी है, इसमें नहीं है, तो यही नहीं बनाया जा सकता भाई, बाकी सारे बन जाएंगे। देखो नेचर, नेचर बना हुआ है। रिजाइन RESIGN बन रहा, बाकी सारे बनेंगे। कौन सा नहीं बनेगा? सेंटर नहीं बनेगा। नेक्स्ट वाला एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में कौन सा नहीं बन सकता? NATION, ये तो बन सकता है। एग्जाम, एग्जाम भी बन गया। टोन TONE, ये भी बन गया। तुम कौन सा नहीं बन सकता? नॉर्मल। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इसमें L है और इसमें L नहीं है। ये था हमारा चैप्टर अल्फ़ाबेट सीरीज। रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी जितनी भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें सभी में आता है, चाहे वो NTSC, NNMS, चाहे SSC के, बैंकिंग के हैं, रेलवे के, जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब में आते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।